तो हमारी आज की वीडियो का लेक्चर है फॉर क्लास फर्स्ट ईयर। लास्ट क्लास के अंदर जो हमारा लास्ट लेक्चर है वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करवाई थी। वहां तक प्रोजेक्टाइल मोशन हाफ चैप्टर कंप्लीट होता है, आप उसे अब साइड में रखें और उसका दूसरा पोर्शन यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने शुरू किया। उसके अंदर हमने पढ़ना होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन और फिर हमें रिलेशंस ड्राइव करने होते हैं। तो आज मैंने ये रिलेशन ड्राइव करने हैं। आप ये वीडियो लें, इसको पढ़ें, इसको अंडरस्टैंड करें, डू फेयर ऑन योर रजिस्टर। उसके बाद आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी क्लियर करना लाजमी है। वो भी वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं, उसको वन बाय वन हम अपलोड करेंगे। आप इस लेक्चर के बाद उसे फॉलो करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। अब यहां पे हमारे पास है एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वी लीनियर वेलोसिटी एंड ए लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू आर मतलब रेडियस वेक्टर एंड थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा मीन एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा मीन एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब सिंपल हमें बात समझ में आती है कि एस मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड ए इज इक्वल टू आर अल्फा। आई रिपीट, ये साइड सारी की सारी लीनियर क्वांटिटीज है, इक्वल टू फिर आर और फिर सारी की सारी एंगुलर क्वांटिटीज आएंगी। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज को जो आपस में मिक्स करेगा, मिलाएगा, वो होगा रेडियस वेक्टर आर। हमारे टीचर हमें पढ़ाया करते थे यूनिवर्सिटी के अंदर कि ये जो आर होता है ना, ये आर होता है ब्रिज। आर यहां बिहेव करता है एज अ ब्रिज। ब्रिज क्या करता है? दो सिटीज को, दो रीजन को, दो एरियाज को आपस में कनेक्ट करता है। एक सिटी यहां पर है, एक सिटी यहां पर है, बीच में समंदर है, इन दोनों को कनेक्ट कौन करेगा? ब्रिज कनेक्ट करेगा। आज हमारे पास भी ये जो आर है, जो मैंने रेड से लिखा है आर, ये ब्रिज है, ये लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज को मिक्स करेगा। तो हमें ये तो एमसीक्यूज के तौर पे समझ में आ गई कि एस बराबर होगा आर थीटा के, वी बराबर होगा आर ओमेगा के और ए बराबर होगा आर अल्फा के। प्रूफ कैसे करना है? तो पहली हेडिंग हमने लिखनी है रिलेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहले आप ये फिगर समझें। इस फिगर में आपको यह बताया गया है कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है। ये हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट यहां पर था P1 और थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया P2 पे। पहले पोजीशन 1 फिर पोजीशन 2। अब जब ऑब्जेक्ट यहां पे चलेगा तो ये वाला डिस्टेंस कहलाता है एस आर्क लेंथ और अंदर जो एंगल बनेगी दैट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट P1 पे था, एक स्टोन है, पत्थर है, उसको रस्सी के साथ बांधा, उसको घुमा रहे हैं, P1 से P2 तक लेकर आएंगे तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा इसे कहा जाता है एस। एस मतलब आर्क लेंथ। और ये मूव होगा तो अंदर बनेगी एंगल। मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं। मैंने कहा देखें, ये ऑब्जेक्ट जैसे सर्कुलर पाथ पे मूव होगा तो आर्क लेंथ बनेगी, यहां से बनेगी आर्क लेंथ और अंदर क्या बनेगा? एंगल बनेगा। तो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, बाहर बनेगी आर्क लेंथ और अंदर बनेगा थीटा। इस थीटा को कहा जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस एस को कहा जाएगा आर्क लेंथ। ठीक है, जितना आर्क लेंथ बढ़ेगी उतना अंदर एंगल बढ़ेगा, जितना आर्क लेंथ कम होगी उतनी एंगल कम होगी। तो सिंपल सेंटेंस आपने लिखना है, आर्क लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर्क लेंथ बढ़ेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सेम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा के साथ। यह बात याद रहे, अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है, अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है तो ये आर्क लेंथ को आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। पर अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, ये ऑब्जेक्ट घूम के यहां तक आ गया, अगर ये ऑब्जेक्ट घूम के यहां तक आ गया तो ये आर्क लेंथ जो है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगी। अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है
तो इसे आप आर्क लेंथ भी कह सकते हैं और इसे आप ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो हम यहां पे इसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ना कि आर्क लेंथ कहेंगे। ठीक है, शुरू यहां से करना होगा। आर्क लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर्क लेंथ बढ़ेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। नंबर 2, एस आर्क लेंथ मतलब एस, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा। जब भी फिजिक्स में साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। आज जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा वो होगा आर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करें, आर आ गया। इसको आप मुझे बताएं इसका एमसीक्यूज क्या बन सकता है। सर इसका एमसीक्यूज बनेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये लिखा हुआ है रेडियस, ये लिखा हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड आर्क लेंथ या इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे ऑप्शन में आएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं। अगर ये यहां पे थीटा लगाएंगे तो यहां पे थीटा लगाना पड़ेगा। आर्क लेंथ चेंज होगी, आर्क लेंथ चेंज होगी तो अंदर से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। यहां थीटा लगाएंगे तो यहां भी थीटा लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को मैंने और आगे लिखा, ये आर यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आर यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। आर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा एस डिवाइडेड बाय आर। एक और एमसीक्यू यहां से बन गया, ये दोनों चीजें डिवाइड हो रही हैं। डिवाइड के लिए वर्ड यूज होता है रेशो, तो हमने लिखना है द रेशो ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट टू रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई रिपीट, ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है द रेशो मतलब डिवीजन, द रेशो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये रिलेशन हमारा यहां तक कंप्लीट हुआ। ये कैसे हुआ कि S इज इक्वल टू आर थीटा, प्रूव हो गया कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, यहीं से शुरू करना है। ये इक्वेशन सेम एज इट इज यहां रखी। अगर आर्क लेंथ चेंज होगा तो अंदर से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। ठीक है, तो यहां थीटा डेल्टा लगाया तो हमने यहां भी डेल्टा लगाया। ये आर यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, आर जाके डिवाइड हो जाएगा। आप इसे शफल करेंगे, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड में आर। अब आपने लिखना होगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी। यहां पर डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, इस साइड भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दें। और एक बात जरूर बतानी है कि ये जो डेल्टा टी है, ये टाइम है, ये बहुत कम टाइम लेना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना। अगर ऑब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दिया, ऑब्जेक्ट आगे चला जाएगा। ये जो एस है जिसे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, ये आर्क लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे इतना ज्यादा टाइम नहीं देना, थोड़ा सा मूव होने देना है। मतलब टाइम क्या होना चाहिए? अप्रोचेस टू जीरो। टाइम बहुत कम होगा तो ऑब्जेक्ट सिर्फ थोड़ा सा आगे जाएगा। तो ये जो एस है इसे हम आर्क लेंथ कहने के बजाय इसे हम एंगुलर या लीनियर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो ये एस हमारे पास यहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। सर ये तो आर्क लेंथ था। मैंने कहा नहीं, टाइम बहुत कम है। अच्छा सर, समझ में आ गई। अगर टाइम बहुत कम होगा तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे जाएगा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। टाइम ज्यादा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे चला जाएगा। आप मजबूर हो जाएंगे इस एस को आर्क लेंथ कहने पर। तो हमें यहां पे आर्क लेंथ नहीं, इस एस को लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रीट करवाना है। तो आपने कहा ये जो टाइम होना चाहिए ये बहुत कम होना चाहिए। कितना? अप्रोचेस टू जीरो। आपने लिखा इफ टाइम अप्रोचेस टू जीरो, उसके बाद आपने लिखा लिमिट डेल्टा थीटा। इसको ऐसे लिखा जाता है। मेडिकल के स्टूडेंट्स को कम समझ में आएगा, थोड़ा सा कोशिश करें, इट्स वेरी इजी। यहीं तक रखेंगे हम इसे। अगर मैथ्स के स्टूडेंट है उन्हें थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है क्योंकि उनका टॉपिक होता है लिमिट का। तो हमने समझना है, बिल्कुल सिंपल है। मेडिकल हो या कोई भी स्टूडेंट हो, इट्स वेरी इजी। आपने क्या करना है, इफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, फिर इसको लिखा कैसे जाएगा? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। मतलब टाइम थोड़ा सा होना चाहिए, ज्यादा नहीं। कितना थोड़ा? अप्रोच करना चाहिए जीरो को। मैं कह रहा हूं जीरो नहीं होना चाहिए, अप्रोच टू जीरो। तो कैसे लिखेंगे? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये जो आर है इसको थोड़ा साइड में लेकर आए। ये लिखा हुआ है ना 1 अपॉन आर, इसको थोड़ा साइड में लिख लिया। ये हो गया 1 अपॉन आर। यहां पे लगाया लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो। दोनों साइड लिमिट लगाई, मैंने ब्लू से लगाई ताकि समझ में आने लगे। ये आया 1 अपॉन आर को यहां भेज दिया। अब ये पूरे की पूरी चीज क्या कहलाती है? अरे सर ये तो बिल्कुल इजी है, ये तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को
टाइम से डिवाइड करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगी हमें वेलोसिटी। ये आर यहां पे डिवाइड हो रहा है, ये आर जाके वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड में आर, आर डिवाइड हो रहा है तो आर जाके वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन पढ़ें, द रेशियो ऑफ लीनियर वेलोसिटी टू रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। आर डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई। अब बताएं, द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर